आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर के शर्मा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 की आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मित्रों, हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस बी दिवस मनाया जाता है और जो है इसका उद्देश्य होता है कि वायरल हेपेटाइटिस बी के साथ में जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी और इसके साथ में लीवर को नुकसान करने वाले जो खान पान है, जो ड्रग है, केमिकल युक्त जो पेन किलर है, इसके अलावा जो शराब है और बाज़ार में जो मिलते हैं फास्ट फूड वगैरह, उनसे बचाव कैसे हो, उनसे जो लीवर को जो नुकसान होता है उससे हम कैसे बचें, इसी के लिए हम जो है हेपेटाइटिस बी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1965 में जो हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज हुई और इसको ऑस्ट्रिया एंटीजन के रूप में जाना गया। हेपेटाइटिस बी का प्रसार आज इतना है कि एड्स से भी 100 गुना ज़्यादा प्रसार है। आज विश्व में देखा जाए तो लगभग 8% आबादी इससे प्रभावित है और भारतवर्ष में भी लगभग सभी प्रकार के जो वायरल हेपेटाइटिस है उनसे मिलाकर लगभग 8% लोग इससे प्रभावित है। इसके साथ में जो है 6% लोग हेपेटाइटिस बी से और 1.3% जो है हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है। साथ में इससे जो नुकसान होते हैं वह सबसे भयंकर है, जिनसे मौत के मामले में हेपेटाइटिस बी का दूसरा स्थान आता है। विशेषकर से लीवर कैंसर का मुख्य कारक है और इससे बचाव के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता आ रहा है और पर ये वैक्सीनेशन बच्चों को हुआ है अभी जो 2000 के बाद से, बाकी जो नई पीढ़ी है यानी जो 20 वर्ष से ऊपर हैं उनको हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगने के कारण से वह इससे ज़्यादा चपेट में है। और भारतवर्ष की जो युवा पीढ़ी है विशेष करके 20 से 50 वर्ष के बीच में इनको हेपेटाइटिस बी विशेषकर पाया गया है। और ये जो कार्यकारी जो पीढ़ी है जो बाहर जाती है, भोजनालय का भोजन करती है, होटल का खाना खाती है या फास्ट फूड लेती है और अन्य प्रकार जो बाहर रहने के कारण से इन्फेक्शन की संभावना इनमें ज़्यादा है। तो इनसे बचाव के लिए जो है विभिन्न प्रयास चल रहे हैं। परंतु हेपेटाइटिस बी की अगर इसका देखा जाए तो मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी हमें जो मिलता है, हेपेटाइटिस बी में एक्यूट कंडीशन और क्रोनिक कंडीशन। एक्यूट कंडीशन में लगभग 20 या 25% स्थिति ऐसी आती है कि वायरस जब बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी इम्यूनिटी रेस्पॉन्स करती है और उसके साथ में जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया होता है और उसको फीवर आता है, वॉमिटिंग होती है और मांसपेशियों में दर्द होता है, व्यक्ति को पेट में दर्द होता है और इस प्रकार से पीलिया लगातार बढ़ता जाता है। अगर एलएफटी कराते हैं हम उसकी तो एसजीओटी-पीटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सीरम बिलिरुबिन लेवल भी बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है अगर ट्रीटमेंट सही कराया जाए तो उसका आराम से नेगेटिव हो जाता है। हेपेटाइटिस बी बहुत सहजता से नेगेटिव हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है उसकी और इम्यूनिटी ठीक होने से जो है हेपेटाइटिस बी पेशेंट नेगेटिव हो जाता है। परंतु सबके साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलने से 6 महीने के बाद वही केस जो है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट हो जाता है और आफ्टर 6 मंथ जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के कारण जो केस होते हैं वो बाद में जाकर के उनको फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर का कैंसर, एसाइटिस और भयंकर जॉन्डिस, ऐसी स्थिति में आगे जाकर के डेथ होने की संभावना ही बढ़ जाती है। लिवर सिरोसिस कंडीशन में डॉक्टर्स जो है लिवर ट्रांसप्लांट का परामर्श देते हैं, परंतु वो भी आज की स्थिति में कारगर साबित नहीं होता और उसकी जो बहुत ही कॉस्ट होती है, लगभग 25-30 लाख रुपए हर कोई नहीं उठा पाता। इसलिए इसके बचाव के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बचाव में जो है अधिक से अधिक वैक्सीनेशन का प्रयोग करना चाहिए और ट्रीटमेंट के लिए जो है हर्बल मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि केमिकल युक्त जो जितने भी मेडिसिन है वो कहीं न कहीं लीवर को नुकसान ही करते हैं, किडनी को भी नुकसान करते हैं। तो हमें जो है आयुर्वेदिक जो लीवर रोग विशेषज्ञ हैं उनके परामर्श के द्वारा हम जो इसे आराम से ठीक हो सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाना और लीवर को बचाना। जिस प्रकार से कोरोना में हमें देखा कि लंग्स खराब होते थे, फेफड़े खराब होते थे, उसी प्रकार से जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये आपके लीवर को खराब करता है। तो आपको लीवर को बचाइए, सेव कीजिए लीवर को और साथ में जो है आपका इन्फेक्शन को बचाने के लिए आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। इम्यूनिटी को बूस्ट करना और साथ में लीवर को बचाना, हेपेटो प्रोटेक्टिव और इम्यूनिटो बूस्टर, ये दोनों काम
आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन अच्छी तरह करती है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, अगर व्यक्ति समय पे आए और अच्छी तरह लंबे टाइम तक इलाज लें तो उसको पूर्ण जो है संभावना रहती है कि वो ठीक हो जाएगा। और लीवर सिरोसिस ऐसा है कि लीवर अपने आप को वापस ठीक करता है। लीवर का पेशेंट ठीक हो जाता है, लीवर रिजनरेट होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। लीवर के पेशेंट को केवल औषधि का सेवन कराना ही पर्याप्त नहीं है, उसके खान पान यानी आहार और विहार का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी अगर देखा जाए ट्रीटमेंट में तो 50% उसकी औषधि काम करती है और 50% उसको जो दिया जा रहा है भोजन काम करता है। दुर्भाग्य से आज की स्थिति है कि अधिकांश जो डॉक्टर्स हैं वो रोगी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसकी पूर्ण जानकारी नहीं देना चाहते या देते नहीं हैं। तो इस स्थिति में रोगी कुछ भी जो नुकसान करने वाली चीज़ें हैं उनको खाता रहता है और दवा भी खाता रहता है। तो उसको भोजन कैसा होना चाहिए, यह परामर्श आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोगी को हमेशा जो है जो भोजन में जो तेल फैट वाली जो चीज़ें होती है, घी, तेल और मांसाहार है, चर्बी युक्त खाना है, ये इनसे बचना चाहिए। और मैदा युक्त खाना है उससे बचना चाहिए। अचार जो है उनसे बचना चाहिए। नमकीन या नमक का प्रयोग कम करना चाहिए, ज़्यादा नमकीन खा रहे हैं। फास्ट फूड है, बिस्किट, ब्रेड वगैरह है। इसके अलावा चाय का बार बार सेवन करना है, शराब का सेवन करना है, खराब लाइफ स्टाइल है, लगातार जो होटल्स का खाना खाना है, बाजार में जो जितने भी पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड प्रयोग कर रहे हैं इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इनसे फैटी लिवर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। और साथ में रोज़ाना भोजन के बाद कम से कम 30 मिनट घूमना चाहिए और दिन में भी अधिकतम परिश्रम करना चाहिए। और भोजन सुबह शाम ही 2 बार ही करना चाहिए। उसके साथ में हमें फलाहार भी लेना चाहिए, कुछ जो है सलाद का प्रयोग करना चाहिए। और हमारा जो भोजन ऐसा हो जिसमें तेल की मात्रा कम हो। तो आपका भोजन जब ऐसा रहेगा, संतुलित रहेगा और साथ में जो है आप छाछ का प्रयोग भोजन के साथ में या बाद में जो है मठे का प्रयोग आप नित्य रूप से करेंगे तो आपका पेट से संबंधित और लिवर से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी ठीक होगी। और इसके साथ में एक में नई समस्या जो आज युवा पीढ़ी में देखी जा रही है वो आपको बता रहा हूँ। पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाज जो है लीवर के साथ ही एक सहभागी अंग है, प्रत्यंग है हमारे शरीर का। खान पान में जो विषमता आ रही है, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर और जो अजिनोमोटो जो केमिकल है उसे जो खाना खा रहे हैं और ऐसे फल खा रहे हैं जो केमिकल से पके हुए हैं। बाहर का खाना लगातार लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ता जा रहा है। ऐसी फैशन बन रही कि हम जो है रोजाना बाहर जाके खाना खाएं। इस स्थिति में क्या हो रहा है कि पेनक्रियाज को बहुत प्रॉब्लम आ रही है और पेनक्रियाज संबंधित पेनक्रियाटाइटिस जो बच्चों में दिखाई दे रहा है। लगभग जो 15 से 25 साल की जो युवा पीढ़ी है वो पेनक्रियाटाइटिस से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और अधिकांश रोगी रोज कोई न कोई पेनक्रियाज से पीड़ित आ रहे हैं। उनके ट्रीटमेंट में बहुत परेशानी आती है क्योंकि वो उसमें जो है पेनक्रियाज का कैंसर भी कभी रोगी को जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह रक्तस्राव करके उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें खान पान को सुधारना चाहिए और अच्छे हर्बल जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में विशेषज्ञ लोग हैं उनकी राय लेकर के लगातार वैसे बच्चों का इलाज समय पर करा लेना चाहिए। आगे जाकर के बहुत समस्याएं होती है। तो मेरा ये संदेश आप सबके लिए उपयोगी है। लीवर के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यंग होता है पित्ताशय, गाल ब्लैडर। लीवर की प्रॉब्लम में इन्हीं खान पान जो समस्याएं दे रहे हैं, यही खान पान जो है गाल ब्लैडर स्टोन को भी बना रहे हैं और गाल ब्लैडर के स्टोन जब ज़्यादा हो जाती है तो कभी पीलिया भी हो जाता है। उस कंडीशन में हमने एक नई जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग किया और उसमें पित्ताशय की जो पथरी होती है उसको भी वह ठीक करने की पूरी कोशिश करती है। एक शास्त्रीय औषधि का हमने प्रयोग करके देखा। तो इस प्रकार से लगातार कोई न कोई रिसर्च कार्य हम करते आ रहे हैं और उन लोगों को जो आयुर्वेद से जुड़े हैं उनको प्रेरणा देते हैं कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रिसर्च करें। भारत सरकार और राज्य सरकारें भी जो है हेपेटाइटिस बी पे आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है रिसर्च करवाएं और रिसर्च को जो है प्रोत्साहित करें तो हमारे देश को हेपेटाइटिस बी से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ में जो है हमारा जो आज का ये यूट्यूब चैनल पर जो आपको संदेश दिया जा रहा है ये समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, मैं संजय पंचोली हूँ। ये मेरी बिटिया है प्रियंका पंचोली। इसको हेपेटाइटिस बी हो गया था। मैं काफ़ी समय से परेशान था, कई जगह इलाज कराया
जब मेरे को सर का एड्रेस पता पड़ा, सर के पास आया, सर ने मेरे बिटिया के लिए ट्रीटमेंट दिया, जिससे मेरी बिटिया आज नेगेटिव हो गई, एंटीबॉडी भी बन गई। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता जो हूँ। है नेगेटिव होने के बाद एंटीबॉडी कितना आ गया? नेगेटिव होने के बाद 29 हो गया इसका 29 हो एंटीबॉडी। गया। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कितने दिल टाइम से। तक ट्रीटमेंट लिया आपने? मेरी बिटिया का ट्रीटमेंट ये 1.5 साल कराया, 1.5 साल में ठीक और हो 1.5 गया। साल में मेरी बिटिया बिल्कुल बढ़िया हो गई। सर का बहुत बहुत दिल चलो से आपके शुक्रिया लिए अदा हम करता बहुत हूँ। बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक करते हैं कि जी। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, बिटिया बिल्कुल हमेशा के लिए सर, थैंक स्वस्थ रहें। यू सर।